नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा 2026 और 2026 में दोस्तों आप सभी के बीच त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। और आप सभी को पता ही होगा त्रिकोणमिति से बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 10th में पूछा जाता है और खास करके मैथ में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे 10 से 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 10 से 15 नंबर पूछा जाता है। यानी कि अगर क्लास 10th के अगर मैथ में कहे तो त्रिकोणमिति से बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, इससे पहले भी हम यहाँ पे त्रिकोणमिति से एक वीडियो डाले हैं। ठीक है, वो अगर वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप सभी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को आइएगा देखने के लिए, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप और आसानी तरीका से हम लोग त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने वाले हैं दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11, 1 से 10 तक दूसरा वीडियो हम बताए थे दोस्तों। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से जाके देख लीजिएगा। 11 क्वेश्चन से हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि यदि अल्फा का मान 60 हो, कितना है, अल्फा का मान 60 डिग्री हो और बीटा का मान जो है ना कितना 30 डिग्री हो, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्या है, साइन तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अल्फा का मान कितना है 60 डिग्री, यहाँ पे हमको लिख देना है 60 डिग्री, माइनस बीटा का मान कितना है 30 डिग्री, कर देना है हमको माइनस में 30 डिग्री। यहाँ पर जब घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, साइन 30 में से 60 में से 30 गया तो 30 डिग्री। अब आपको बताना है साइन 30 डिग्री का मान कितना हो। तो दोस्तों तो आप सभी को याद होना चाहिए साइन 30 डिग्री का मान जो है ना 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न करा है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो टेन थीटा और प्लस में कितना कोट थीटा का मान क्या होगा। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे थीटा का मान कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। यानी कि जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ हम लोग 45 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए टेन 45 यहाँ पर रखेंगे और प्लस में कोट और थीटा की जगह हम लोग 45 डिग्री रखेंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है और प्लस में कोट 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, अब ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमको 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में देखना है 2 कहाँ है दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे 2। चलिए उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, 13 नंबर प्रश्न है कि यदि ए बराबर 60 डिग्री हो तो 2 tan a बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर का मान क्या होगा। इसके लिए आप सभी को एक फार्मूला याद रखना है, होता है क्या, tan 2a। इसका एक फार्मूला सभी को याद रखना है, क्या होता है ना, tan 2a होता है। तो यहाँ पर देखिए ना tan और 2 की जगह पर कितना रखना है, एक मान कितना दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ पर दे देंगे 60 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना tan, ठीक है 60 दूना 120 डिग्री। अब 60 120 tan 120 डिग्री का मान दोस्तों यहाँ पे माइनस में √3 हो जाता है। कितना हो जाता है ना, माइनस में √3 हो जाता है। तो जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों साथ ही साथ करते चलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न है कि यदि टेन थीटा बराबर 12/5 हो तो कोस थीटा का क्या मान होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए कह रहा है कि टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है आप सभी को याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, टेन थीटा बराबर होता है आप सभी को कितना, पी बट्टा बी। क्या होता है ना, पी बट्टा बी, यानी कि ऊपर वाला हो गया पी का मान और नीचा वाला हो गया हमको बी का मान। ठीक है, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा बराबर कहिएगा सर जी बी बटा रूट अंडर कौन चीज, पी का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर। तो बी कितना है हमको 5, तो 5 और यहाँ पे बी स्क्वायर कितना है 144। 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और बट्टा में जब ये रूट अंडर कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 169 आ जाएगा। ये सबको जोड़िएगा तो ठीक है, जब इसको हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5/13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 5/13 आ जाएगा, जो कि 14 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कौन, 5/13, जो कि यहाँ पे ऑप्शन है इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाते चलना है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इसको हम लोग ट्रिक से माध्यम से बनाएंगे। देखिए कह रहा है कि इसे टेन 10 डिग्री इंटू गुना में है 23 डिग्री और 80 डिग्री और 67 डिग्री। देखिए दोस्तों आपको दो क्वेश्चन को यानी कि दो गुना वाले को जोड़ना है। जैसे यहाँ पे देखिए ना 10 और 80 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर भी इसको जोड़िएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद जब आपको 90 आ रहा है ना तो आंख बंद करके आप इसका आंसर 1 लगा सकते हैं। कितना, दोनों को जोड़, देखिए 80 10 जोड़े तो 90 आया और फिर 67 23 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो इसका आंख बंद करके आप सभी एक आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 16 नंबर भी क्वेश्चन इसी एक फॉर्मूला के माध्यम से। देखिए इसमें क्या करना पड़ता है, देखिए यहाँ पे आपको देखना है एक दूसरे का उल्टा हो, यानी कि कोस
के उल्टा क्या हो, साइन हो और एक दूसरे को जोड़ने पर 90 पूर्ता। देखिए ना 59 में 31 जोड़िएगा तो 90 डिग्री आएगा, और यहाँ पर भी 80 में जब 10 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ रहा है भाई। यहाँ पर भी दोनों को जोड़ने पर, ऊपर नीचा जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। हमको आंख बंद करके यहाँ पे एक आंसर लगा देना है, ठीक है। क्या करना है, आंख बंद करके हमको एक आंसर लगा देना है। देखिए आप सभी को एग्जाम में जितना मतलब जो है ना शॉर्ट तरीका से वो बना सकते हैं, क्योंकि आप सबके पास कम टाइम जो है ना बहुत ही कम रहता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि इसे यदि tan 25 डिग्री और tan 65 डिग्री बराबर sin a हो तो a का मान क्या होगा, ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन, देखिए आप सभी को एक फार्मूला इसमें याद रखना होगा। क्या फार्मूला याद रखना होगा, वो रखना होगा tan थीटा, ठीक है, tan थीटा गुना tan 90, क्या tan 90 और माइनस थीटा बराबर जो है ना सो वो एक होता है, क्या होता है ना, बराबर में एक होता है, ठीक है। थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पे देखिए ना tan कर देना है आपको 25 डिग्री और गुना में क्या है, यहाँ पे tan 65 है, तो tan 65 डिग्री बराबर हो जाएगा क्या, हमको एक आ जाएगा, ठीक है ना। और एक बोल रहा है किसके बराबर होना चाहिए, तो साइन ए के बराबर में, ठीक है ना। तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो साइन ए बराबर यहाँ पे दोस्तों 1 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे डिग्री में पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे आपको डिग्री में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो साइन ए डिग्री कितना होता है, साइन ए कितना डिग्री के बराबर होता है, तो वो 90 डिग्री का पूछता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, इससे पहले बताया हूँ, ठीक है। इसका क्वेश्चन हमने बताएंगे, आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे, ठीक है। अगर आप सभी रियली में क्वेश्चन अगर समझे होंगे, ठीक है ना, आप सभी रियली में क्वेश्चन इससे पहले वाला समझे होंगे तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएंगे, इसका आंसर कितना आएगा। 18 नंबर मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, और 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 19 नंबर क्वेश्चन भी वही है। देखिए अगर हम एक दूसरे को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पर भी एक दूसरे को हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर भी 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद हमको 90 डिग्री आ रहा है, तो हम आंख बंद करके यहाँ पर जो है ना हम एक आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक। चलिए 20 नंबर प्रश्न है कि इस tan 90 माइनस एक्स क्या होता है, तो आप सभी को याद होना चाहिए tan 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोट एक्स, ठीक है। अगर यहाँ पर आता tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट थीटा, तो यहाँ पे आपको थीटा की जगह एक्स रख दिया है, तो यहाँ पे कोट एक्स हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और 21 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी को कमेंट बॉक्स के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं या फिर नहीं, और क्वेश्चन समझे कि नहीं। यहाँ पर देखिए इससे पहले मैं बताया था ना, एक दूसरे का क्या हो, उल्टा हो, और ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो, 90 हो, और ये भी दोनों को जोड़ने के बाद हमको 90 आ रहा है, यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद हमको 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है कि यदि tan 35 डिग्री और tan 55 डिग्री बराबर sin a हो तो a का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको बताना है a का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमको लग रहा है जहाँ तक सब कुछ वही दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ना इसको मान को मात्र चेंज कर दिया है, और यहाँ पे sin a, तो आपको अभी तुरंत निकाल के बताए हैं sin a बराबर कितना होता है, एक होता है, एक आया है, ठीक है। तो साइन ए कितना डिग्री का मान है, तो आप सभी को याद रखना है साइन ए जो 90 डिग्री का मान है, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, ठीक। चलिए 23 नंबर प्रश्न में बताता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि इसे 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 7 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए दोनों में से हम 7 को कॉमन ले लिए, तो इधर क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर ए, और इधर बचा माइनस में tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ना ए, तो 7 हम इधर से कॉमन ले लिए, गुना, अब इसको जब गुना कीजिएगा तो एक आता है फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जहाँ पे आपको थीटा की जगह पे ए भी दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, जो कि ऑप्शन मेरा यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे हम लोग दोस्तों, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा हल करना चाहूँगा। 24 नंबर क्वेश्चन करें कि इसे यदि एक्स बराबर जो है ना ए कोस थीटा और वाई बराबर बी कोस थीटा, तो बी स्क्वायर इतना क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, देखिए पहले तो आपको यहाँ पे दिया है बी स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की एक्स यहाँ पे कितना दे रखा है, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना दे रखा है। उसके बाद प्लस, तो प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, और बी वाई कितना दे रखा है, तो वाई इतना दे रखा है, लेकिन वाई स्क्वायर लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर लगा देंगे बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों को हम बाहर कर लेंगे, यानी कि बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक है। और ये दोनों में से भी हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग बाहर कर लेंगे। इधर क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और इधर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये दोनों को भाई जब कॉमन लीजिएगा तो बाहर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए ना, जब इसको आप यहाँ पे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। जब इसको गुना कीजिएगा तो वही आएगा ए स्क्वायर थीटा
सॉरी ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर आएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो आप सभी कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि कोस स्क्वायर ए और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। तो आप सभी देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोस स्क्वायर ए, ठीक है, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी को याद होना चाहिए सेक स्क्वायर ए होता है। क्या होता है ना, सेक स्क्वायर ए होता है। ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए और गुना सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस में कोस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो कोस से कोस कट गया, यहाँ पे हमको बचा कितना, 1 बचा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे टोटल हम लोग आप सभी के बीच 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए थे, तो आप सभी जरूर बताएंगे 25 में आप सभी कितना सही कर पाए हैं। ठीक है ना, और जो 2 क्वेश्चन हम लोग आप सभी के लिए छोड़े थे, जो आप सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, तो प्लीज़ आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब उसका जरूर बताएंगे। और वीडियो समझ में आया फिर नहीं आया, कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर बता के जाएंगे। ठीक है ना, और क्लास कैसा लगा प्लीज़ ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। थैंक यू सो